नमस्कार दोस्तों। इज़राइल एक नया और खतरनाक हथियार लेज़र आधारित हवाई रक्षा प्रणाली को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यह आयरन डोम के मुकाबले बहुत तेज और खतरनाक होने के साथ ही बहुत सस्ता भी माना जा रहा है। इज़राइल का सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो छोटी दूरी के रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन के खिलाफ काम करता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है दोस्तों। आयरन डोम इंटरसेप्टर की वर्तमान लागत इसराइल को $40,000 से $1,00,000 तक पड़ती है। साथ ही ईरान के साथ युद्ध में आयरन डोम को नाकामयाब होते देखा गया है। यह ईरान की ओर से आई मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और इसराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, यह भी एक कारण हो सकता है कि इसराइल ने आयरन डोम की नाकामयाबी के कारण लेजर हथियार पर काम किया है। ये लेजर हथियार मिसाइलों और रॉकेट को उनके रास्ते में बहुत तेजी से और पहले ही मार गिरा सकते हैं, क्योंकि लेजर प्रकाश की गति से चलता है। इस तरह ये आयरन डोम डिफेंस एरिया की तुलना में अधिक एरिया कवर करते हुए एक साथ कई लेजर बीम दाग सकते हैं। अब तक दुश्मन के रॉकेट फायर होने के बाद आईडीएफ को कई इलाकों में चेतावनी सायरन बजाना पड़ता था, ताकि अगर रॉकेट किसी रिहायशी इलाके में गिर जाए तो नागरिकों को सुरक्षित कमरों और बंकरों तक पहुंचाने के लिए समय मिल सके। अगर लेजर रॉकेटों को उनके प्रक्षेप पथ में पहले ही मार गिरा सकते हैं, तो हवाई हमले के सायरन को सक्रिय करने की शायद कोई ज़रूरत ही ना पड़े। हालांकि दोस्तों, लेजर हथियारों के साथ एक समस्या भी है। बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने लेजर अभी भी बेकार ही रहेंगे, क्योंकि उनकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर तक सीमित है और वे बहुत स्लो लक्ष्यों पर केंद्रित है। यानी अगर कोई मिसाइल या रॉकेट बहुत धीमी गति से आ रहा है तो लेजर उसे मार गिरा सकता है, लेकिन अगर कोई हाई स्पीड से आया हो तो लेजर उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। एरो 2 और एरो 3 जैसे मिसाइल रक्षा प्रणाली पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर स्थित बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराती है, एक ऐसी जगह जहां लेजर पहुंच भी नहीं पाते। लेजर दूरी के साथ अपनी स्पीड खो देते हैं। इसके साथ ही बादलों और दूसरे खराब मौसम का भी असर होता है।